कर लिया, उसके पीछे इमोशन लगा लिया। लेकिन जहाँ भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो, जहाँ भी आप ज्यादा अपने दिन का टाइम स्पेंड करते हो, वहां पर आपके गोल्स को लिखकर लगा देना है। अब तक उनकी हेडिंग देखकर उनका बहुत फायदा कर लिया, अब अपना फायदा करना है, वो हेडिंग्स लगाकर। सब करेंगे? यस और नो? आई नीड सम एनर्जी, बिकॉज़ आपकी एनर्जी से मैं चल रहा हूँ, मेरे अंदर उतनी एनर्जी नहीं है। सो क्या करना है, गोल सेट कर लिए, उसके पीछे इमोशंस लगा दिए, उसके बाद उस सारे गोल्स को जो है तो हेडिंग्स आपने हर तरफ लगाना है। आपके घर में जितना ज्यादा टाइम आप उसके साथ स्पेंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे जाना क्या है। बार बार आप आपके गोल्स को देखते रहोगे, आपको इमीडिएट मोटिवेशन मिलती रहेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट। और गोल्स पर कई बार क्या होता है, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, जैसे मैं कहा था, एक स्टूडेंट आया मेरे पास और कहा कि सर आपने कहा था कि हर जगह गोल्स लिखकर लगाने चाहिए। मैंने लगाए और वन ऑफ माय रिलेटिव वो आया और उसने कहा कि उसने मेरे गोल्स पढ़े और वो देख के हंसने लगा। उसने बड़े बड़े गोल्स लिखे थे। सो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपके गोल्स पे कोई हंस नहीं रहा है तो आपके गोल्स बड़े नहीं है, बड़े गोल्स बनाओ, हंसने दो लोगों। और सेकंड चीज, कौन आपके गोल्स पर नहीं हंसेगा? अगर आपने कहा कि आप एक गरीब फैमिली से, छोटी सी फैमिली से निकलकर मैं जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री डालूंगा, तो वो आज इंसान हंसेगा जिसके पास वो इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन वो इंसान कभी नहीं हंसेगा जिसने आप ही की तरह से बैकग्राउंड से निकलकर, आप ही की तरह से एक गरीब फैमिली से निकलकर वो इंडस्ट्री को खड़ा किया है। आपने अगर कहा कि मैं इतना बड़ा महल बनाऊंगा, इतना बड़ा घर बनाऊंगा, तो वो इंसान हंसेगा जिसके पास वैसा घर नहीं है, जिसने वो नहीं बनाया। लेकिन वो इंसान नहीं हंसेगा जिसके पास वैसा घर है, जिसने आप ही की तरह से सिचुएशन से निकलकर वो उस मुकाम तक पहुंचाए, उस जगह तक पहुंचाए। इसलिए छोटे लोग हंसेंगे, कुछ लोग हंसेंगे, और अगर आपके लोग पर, आपके गोल्स पर लोग नहीं हंस रहे हैं तो आपके गोल्स बहुत छोटे। और गोल्स, आपके गोल्स सेट कर लिए, इमेजिन करके देखो गोल को, कोई भी चीज पहले यहाँ बंद किए दिमाग। मैं बीइंग अ टीचर, मैंने ऑब्जर्व किया है, कुछ नालायक बच्चे होते हैं, कुछ लायक बच्चे होते हैं, और नालायक बच्चे ज्यादा मिल जाते हैं। सो जो लायक बच्चे होते हैं उनमें मैंने एक चीज देखी, जब उनका, जो नालायक बच्चे होते हैं, जब उनका परसेंटेज कम आता है, मार्क्स कम आते हैं, और उनसे पूछो कि आपके मार्क्स कम क्यों आए, तो वो कहते हैं कि हमने सोचा ही नहीं था। मैं कहता हूँ अगर सोचते तो इतने कम नहीं आते, ऑब्वियसली। और जो बच्चे सोचते हैं, कोई भी चीज दुनिया में पहले यहाँ बनती है फिर दुनिया में आती है। बड़ा सोचो, बड़े गोल सेट करो। आप अगर बड़े गोल सेट करोगे, लास्ट 92 आई थिंक सर टॉपर की 92 थी, आप अगर 93 का गोल सेट करोगे तो आपका गोल पूरा हो जाएगा, आप इतना कर पाओगे। लेकिन अगर आप 15 चाहते हो तो 40 पे आके रह जाओगे। सो प्लीज बड़े गोल सेट करो। उसने सेट करोगे, आपके पेरेंट्स को दिखाना है, जिसने आपसे एक्सपेक्टेशन की कि ये कर लेगा, उनको दिखाना है। और उनको भी दिखाना है कि जिन्होंने कहा था कि तेरे बस की नहीं है, साइंस तेरे बस की नहीं है, 90% लाना तेरे बस का नहीं, उनको भी दिखाना है कि मेरे बस का है और मैंने कर दिया, है ना। जो फेलियर लोग रहते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल नहीं होते, वो अपनी सिचुएशन से रोते हैं कि मेरे फैमिली के हालात अच्छे नहीं थे, मैं गरीब था। वो यहाँ तक कहते थे कि मेरे कंट्री की सिचुएशन अच्छी नहीं थी, जॉब नहीं थी, ये नहीं थी। जो सक्सेसफुल होते हैं वो कहते जो था सो था, मैं सक्सेसफुल हो गया, मैंने हार नहीं मानी, मैं सक्सेसफुल हो गया। हमेशा हमें भी यही करना। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी। सब स्टडी में कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं? यस, ओके। मैं उसके आपको टिप्स बताऊंगा, बहुत अच्छे टिप्स हैं। स्टडी में ध्यान लगा, इट मींस बेटर रिजल्ट, बेटर रिजल्ट आ गया, इट मींस बेटर करियर, एंड बेटर करियर मींस बेटर लाइफ। ओके, फर्स्ट पॉइंट, आपको अगर हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी, फर्स्ट पॉइंट, राइट टाइम टेबल। टाइम टेबल को लिखना है आपको। ओके, अभी इसमें और मैं डिटेल में जाऊंगा। कई बार क्या होता है, इसमें से कितने बच्चे ऐसे ऑनेस्टली हाथ खड़ा करना है जिन्होंने पहले टाइम टेबल लिखा था? ओके, अब मैं बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ था। उस टाइम टेबल पे पूरे एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ 2 दिन चले, 3 दिन चले, 8 दिन चले, मैक्सिमम 1 महीना, उससे ज्यादा नहीं चले। ऐसा हुआ या नहीं? ओके, जिसने हाथ खड़े किया था उनको ऐसा ही होता है ना, उस पर ज्यादा चल नहीं पाते। उसकी वजह क्या है? हम टाइम टेबल सेट करते हैं, लेकिन हम स्टार्ट, फर्स्ट चीज याद रखो, थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल। आप टाइम टेबल सेट करते हो, आप स्टार्ट बिग करते हो। आप पहले दिन ही 4-5 घंटे पढ़ लेते हो, 2-3 दिन तक उस पर चलते हो, लेकिन आप जो है तो फिर कंटिन्यूस उस पर चल नहीं पाते हो, आपकी एनर्जी कम हो जाती है। थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल। छोटे लेवल से शुरू करना है, आधा घंटा, फिर 10 मिनट का ब्रेक, 1 घंटा, फिर 10 मिनट का ब्रेक। धीरे धीरे आपके टाइम, आप अभी 11th में हो, आपने आधे घंटे से शुरुआत की और हर महीने आप 10 मिनट बढ़ा रहे हो, 12th में जाने तक आप कितने घंटे पढ़ पाओगे? यू डोंट इवन इमेजिन। धीरे धीरे इंक्रीज करना है। थिंक बिग, याद रखना है ये पॉइंट्स मैं आपसे पूछूंगा। फर्स्ट पॉइंट, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी में राइट टाइम टेबल। सेकंड, थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल। राइट टाइम टेबल लिखते टाइम कौन सी चीज को ध्यान देना है? थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल। सेकंड, आपके टाइम टेबल में पीक कंसंट्रेशन टाइम को ऐड करना है। हर एक की बॉडी अलग अलग है, हर एक की कंडीशनिंग अलग अलग है। माइंड, हर एक की बॉडी अलग अलग है, हर एक की कंडीशनिंग अलग अलग है। हर एक के दिन के 24 आवर्स में से कुछ टाइम ऐसा होता है जहां पर आपकी कंसंट्रेशन का लेवल हाई होता है। किसी के लिए अर्ली मॉर्निंग होता है, किसी के लिए वो रात में होता है।
सो जो आपकी पीक कंसंट्रेशन टाइम है उसको जो है तो आप आपके टाइम टेबल में ऐड करेंगे, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग है या रात को है या दोपहर, जो भी आपका पीक कंसंट्रेशन टाइम, सब याद रखेंगे। ओके, रिमेंबर राइट टाइम टेबल, थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल, पीक कंसंट्रेशन टाइम, टिप सेकंड सफिशिएंट स्लीप, 7 से 8 घंटे की एवरेज स्लीप लेना। कई बार बच्चे सफिशिएंट स्लीप नहीं ले पाते, सफिशिएंट स्लीप नहीं लेते। सफिशिएंट स्लीप बहुत जरूरी है क्योंकि आपका माइंड, अगर आप पूरी स्लीप लो, पूरी नींद लोगे, तब अगर नींद कम होगी तो आपका माइंड आपको जगाने में बिजी रहेगा। और ये नींद कहाँ पे लेगी? क्लास में नहीं, घर पे नहीं। क्लास में यूजुअली होता है, जब आप घर पे नहीं लेते हो तो फिर क्लास में नींद लेनी पड़ती है और आप ना चाहते हो कि आपको अपने आप को जगाना पड़ता है। ओके से टिप थर्ड, अवॉइड स्ट्रेस। एग्जाम आने वाले हैं, 4 दिन रह गए, बहुत टेंशन आ रहा है ना। ये वर्ड्स कई बार हम सुनते हैं, बहुत टेंशन आ रहा है। कई लड़कों में तो ऐसे होता है, एक दूसरे का गम हल्का करते हैं जाकर, दोस्त एक दोस्त के पास जाते हैं, भाई एग्जाम है, बहुत टेंशन आ रहा है, मेरी कोई पढ़ाई नहीं होता, अरे मेरी भी नहीं हुई, फिर दोनों मिलकर चिल करते हैं, है ना। ऐसा होता है यूजुअली। सो एग्जाम आ रहे हैं, टेंशन आ रहा है, अगर आपके एग्जाम में 4 दिन बचे, 1 महीना बचा है, टाइम कम बचा है, तो एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो टेंशन लेकर आपका टाइम वेस्ट क्यों करना? सिंपली अपने वरी टाइम को अपने स्टडी टाइम में कन्वर्ट करो, अपने वरी टाइम को अपने स्टडी टाइम में कन्वर्ट करो। जितना टाइम आप वरी होने में कर रहे हो, उतना ही टाइम आप आपकी स्टडी में लगाओगे तो आप ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा और ज्यादा सक्सेसफुल होगे। और एग्जाम पीरियड में या फिर आपके एग्जाम करीब हुए तो किसी से झगड़ा नहीं करना, अपने लिए अपने आप को खुश रखना है ना। किसी ने कुछ कह दिया तो झगड़ा करने से आपका माइंड जो है तो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर किसी से झगड़ा हो भी गया तो कुछ लाइन याद रखना है, कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, कभी किसी से माफी मांग ली, कभी किसी को माफ कर दिया, हमेशा ये लाइन याद रखना। टिप 4, राइट डाइट। कई बार होता है हम राइट